Hello student, today in this video we will discuss about the communication. Our chapter 7 class 12 chapter name directing subject business study. In last video हमने last 2 or 3 videos हमने पढ़ा था about the elements of communication. Communication के elements कौन कौन से हैं? तो हमने वहाँ पर पढ़ा था elements of communications. Number 1 supervision, number 2 motivation, number 3 leadership और नंबर 4 कम्युनिकेशन. हमने वहाँ पर डिस्कस किया था अबाउट द सुपरविजन. सुपरविजन क्या होता है उसके बारे में हमने बताया था. तो यहाँ से शॉर्ट पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं सुपरविजन क्या होता है. सुपरविजन मीन्स क्या होता है कि जो भी हमारे सुपीरियर हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, वो हमें सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन करते हैं. हमने जो भी टास्क हमें दिया गया है फॉर द परफॉर्मिंग, वो टास्क हम अकॉर्डिंग टू द प्लान परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ये किसका काम होता है? हमारे सीनियर्स का काम होता है. जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो हमें सुपरवाइज करें. अगर वो काम उसी तरह से अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं परफॉर्म हो रहा है तो हमें वो बताएंगे तरीका हाउ टू परफॉर्म द टास्क, कि टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है, ये हमारा सुपरविजन पार्ट आ जाता है. अब नेक्स्ट बात आता है हमारा मोटिवेशन. अगर हम टास्क को एक अच्छे वे में हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम वो टास्क जो हम अच्छे वे में परफॉर्म कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा सुपीरियर या सीनियर होगा वो हमें मोटिवेट करेगा. ठीक है, क्यों मोटिवेट करेगा? कि इन फ्यूचर आगे जो भी हमें टास्क दिया जाए उस टास्क को हम और भी अच्छे वे में जाकर के इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें. इसके लिए वो हमें मोटिवेट करेगा. तो मोटिवेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक फाइनेंशियली मोटिवेशन और दूसरा हमारा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. फाइनेंशियल मोटिवेशन में हम कहीं ना कहीं हमें जो मोटिवेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंड बेसिस हमें या मॉनेटरी बेनिफिट्स दे करके फाइनेंशियल उसमें मोटिवेट किया जाता है. बट नॉन फाइनेंशियल में हमें मोटिवेट किया जाता है हमारे काम को हौसला बढ़ा करके, हमें अदर वे में प्रमोट करके, हमें क्या नाम है अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे करके. तो इस तरह से हमें उसमें मोटिवेट किया जाता है. नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अबाउट द लीडरशिप. लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप का मीन्स क्या होता है कि जो सुपीरियर और जो सीनियर है हमारा, वो हमें लीड कर रहा है, वो हमें बता रहा है हाउ टू परफॉर्म द टास्क. एक टास्क को परफॉर्म करने का तरीका बता रहा है कि उस टास्क को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं. एक टारगेट, जो टास्क हमें दिया गया है उस टास्क को और टारगेट को किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं. अब बात आती है हमारी यहाँ पर अबाउट द कम्युनिकेशन, जो हमारा 4th पॉइंट था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का. तो हम 4th पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा. मतलब कि कम्युनिकेशन जो है वो हमारा एक वो प्रोसेस है जिसके बेसिस पर हम अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं, अपने फैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं विद द देयर सबऑर्डिनेट. जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं हम अपनी चीज़ों को क्या नाम है एक्सचेंज करते हैं. कौन? एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को एक्सचेंज कर रहा होगा. क्या चीज़? अपनी आइडियाज, अपने व्यूज, अपने क्या नाम है फैक्ट्स और अपनी फीलिंग्स बता रहा होगा कि किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है, आगे कह रहा है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग. अब ये क्या है? एक 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक तरह की कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनेगी. ठीक है, किस कम्युनिकेशन पार्ट क्या है? जो लीडर होगा, जो हमारा सुपीरियर होगा, वो हमें कम्युनिकेट कर रहा होगा, हमें या हमारे जैसे सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट कर रहा होगा और उसके बेसिस पे हमें बता रहा होगा हाउ टू परफॉर्म द टास्क. जो टास्क गिवन है वो टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है. ठीक है, अब उसके बेसिस पे हम अपने आप को वो करेंगे कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. एक तरह से 2 या 2 से अधिक लोगों को अंडरस्टैंडिंग कराने का एक तरीका है. ठीक है, कम्युनिकेशन. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे द कॉमन मीन्स एंड वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज आर. कि जो हमारे कॉमन मीन्स और वेज कौन से हैं जिनके बेसिस पर हम अपने आइडियाज और व्यूज को ट्रांसमिशन करते हैं, अपने आइडियाज और व्यूज को भेजते हैं. स्पोकन वर्ड्स, या तो हम बोल करके अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे होंगे. राइटिंग वर्ड्स, या तो हम लिख करके अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे होंगे. डायग्राम, पिक्चर और ग्राफिक एंड गेस्चर्स. तो इन बेसिस पर हम अपने
आइडियाज और व्यूज को लोगों को कम्युनिकेट कर रहे होंगे, या तो डायग्राम बना करके, किसी पिक्चर को बना करके, कोई ग्राफ बना करके, या फिर कोई एक पोज गेस्चर दे करके हम अपने व्यूज और अपने आइडियाज को लोगों को कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो ये हमारे जो कॉमन मीन्स और वेज हैं जो अपनी बात को ट्रांसमिशन करने के, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के, ये कुछ हमारे कॉमन चीज हैं, उनके बेसिस पर अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली और कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। क्या है कि कॉमन कम्युनिकेशन प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। इसमें कह रहा है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है किसकी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, हमें इंफॉर्मेशन देनी है। अब इंफॉर्मेशन यहाँ पर कौन दे रहा है, जो भी सुपीरियर है, जो भी सीनियर है, चाहे वो मैनेजर हो सकता है या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो अपनी आइडियाज अपने व्यूज को एक्सचेंज कर रहा है। वो अपने आइडियाज और अपने व्यूज को बारे में हमें बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, द वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। जो अब किसी भी बात को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उन बहुत सारे तरीकों में से हम कोई भी एक तरीका फॉलो करते हैं और जिसके बेसिस पर हम अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं टू द सबऑर्डिनेट। जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, उन सबऑर्डिनेट्स को हम उसी वे में जाकर के कम्युनिकेट करते हैं। अगर हमें अपनी कोई बात रखनी है, हमें अपनी बात बतानी है एज अ सुपीरियर, हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो डायरेक्शंस प्रोवाइड कराने में हम जिन चीजों का यूज करेंगे वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स कॉल्ड किए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा सेंडर। अब सेंडर कौन होता है या सेंडर्स को कहां पर इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। तो यहां पर हमारा जो पहला पॉइंट है सेंडर। अब सेंडर क्या कौन होता है, सेंडर इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हु कन्वे हिज हर थॉट्स और आइडियाज टू द रिसीवर। मतलब सेंडर वो पर्सन है जो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज या जो भी मैसेज वगैरह है वो कन्वे कर रहा है किसको, हिज और हर सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन होगा, सबऑर्डिनेट विल बी द रिसीवर। जो रिसीवर है वही उसका सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एक सुपीरियर, एक मैनेजर अपनी बात को जो भी कम्युनिकेट कर रहा है वो कन्वे कर रहा है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को जो कम्युनिकेट कर रहा है, कन्वे कर रहा है किसको, टू द रिसीवर। जो भी रिसीवर, आप रिसीवर में यहाँ पर कौन आ जाएगा, एक दो ही लोग होंगे आप कम्युनिकेशन पार्ट में इन्वॉल्व होंगे, एक हमारा सुपीरियर और दूसरा सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपीरियर मैसेज कन्वे करेगा और सबऑर्डिनेट उसको रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, तो जो कन्वे करने वाला है वो हमारा सुपीरियर हो गया और मैसेज रिसीव करने वाला सबऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर वो सेंडर, उसको कॉल करेंगे हम सेंडर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैसेज। अब मैसेज एग्जैक्टली क्या है, इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग, सजेशंस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा इट इंटिमेटेड टू कम्युनिकेटेड। ठीक है, मतलब मैसेज हमारा वो वर्ड है, मैसेज हमारा वो पॉइंट है या वो आइडिया है, फीलिंग है, सजेशन है और ऑर्डर है जो कम्युनिकेट कर रहा होगा। जो यहाँ पर हमारा ये क्या है, मैसेज। तो मैसेज क्या है, इट इज द कंटेंट ऑफ आइडियाज, व्यूज, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर्स। जो भी हमारा, अब मैसेज में क्या हम कन्वे करेगा, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या कन्वे करेगा, या एक मैनेजर अपने वर्कर्स को क्या कम्युनिकेट करेगा, अपने आइडियाज बताएगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, अपने सजेशंस देगा उसको, या फिर ऑर्डर देगा कि हाउ टू परफॉर्म द टास्क, या दिस इज द टास्क यू हैव टू बी परफॉर्म। ये टास्क है, ये आपको परफॉर्म करना है। तो ठीक है, तो यहां पर क्या है, मैसेज में वो एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ये कन्वे कर रहा होगा कि क्या टास्क है और किस तरह से उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द मैसेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन्स क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड, पिक्चर, जेस्चर्स एक्सेट्रा। मीन्स कि इकोडिंग हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें मैसेज सेंड किया गया है उस मैसेज को या जो भी हमें मैसेज कम्युनिकेट किया गया है, या ये कह सकते हैं कि जो मैसेज कम्युनिकेट करना है वो एक मैसेज कम्युनिकेशन। तो यहां पर कहने का मीन्स क्या है इकोडिंग हमारा, कि इकोडिंग क्या है, एक वो सिंबल, वो तरीका या वो वर्ड्स जिसको हमें मैसेज में कम्युनिकेट करना है या हमें लोगों को बताना है, तो वो हमारा इकोडिंग कॉल्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिकोडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इकोडिंग सिंबल्स ऑफ द सेंडर्स। मतलब कि ये वो प्रोसेस है जहां पर जो रिसीवर है वो रिसीवर क्या करेगा, वो जो इकोडिंग सिंबल्स भेजे गए हो, सिंबल्स भेजे गए हो, वर्ड्स भेजे गए हो, पिक्चर भेजी गई हो, गेस्चर भेजा गया हो, जो भी कुछ भेजा गया है उस सारी चीजों को वो इस तरह से इजी बना लेना जिसके बेसिस पर वो उन सारी चीजों को समझ सके, जो उसका कम्युनिकेटिंग पार्ट है वो उसको उसमें कन्वर्ट कर लेगा, जिससे कि वो उन सारी वर्ड्स को, उन सारी चीजों को समझ सके। तो ये हमारा डिकोडिंग पॉइंट कहता है कि किसी भी चीज को डिकोड कर लेना, उस चीज को बारे में क्लियर कर लेना। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द डिकोडिंग। तो ये हमारा डिकोडिंग सिस्टम कॉल्ड किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम जो भी हमें मैसेज कन्वे किया गया है, चाहे वो हमारा पिक्चर के बेसिस पे कन्वे किया गया हो, चाहे वो हमारा सिंबल के बेसिस पे कन्वे किया गया हो, चाहे कोई किसी गेस्चर्स के बेसिस पे कन्वे किया गया हो मैसेज, उस मैसेज को हम अब इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे जिससे कि हम उसको इजीली पढ़ सकें, ठीक है, या समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मीडिया। वो माध्यम क्या है, किस मीडिया से हम, किस माध्यम से अपने वर्ड्स को कम्युनिकेट कर रहा है, कौन, सेंडर। ये सेंडर का पार्ट है कि जो अपने वर्ड्स को, अपने मैसेज को किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। इसमें कह रहा है इट इज द वे थ्रू विच इकोडिंग मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। मतलब कि ये बहुत मेथड है, माध्यम है जिसके थ्रू अपने मैसेज को, अपनी बात को कम्युनिकेट करता है कौन, सेंडर, टू द रिसीवर। मैसेज कन्वे करने वाला मैसेज को रिसीव करने वाले को, ठीक है, वो माध्यम कहलाता है मीडिया। इसमें कह रहा है द चैनल मे बी द रिटन फॉर्म, फेस टू फेस एंड फोन कॉल्स एक्सेट्रा, ये इवन इंटरनेट आल्सो। या तो इस तरह के जो कन्वे पॉइंट होगा, वो कन्वे पॉइंट हमारा कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे वो हमारा रिटर्न में हो सकता है या फेस टू फेस हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, फोन कॉल्स पर कन्वे कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी वे में जाकर के हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके बेसिस पर हम अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं अपने रिसीवर को। एक दो ही पार्टीज यहां पर हमारी हमेशा चलेंगी, एक होगा रिसीवर और दूसरा होगा सेंडर। सेंडर मैसेज सेंड करेगा और रिसीवर इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, अब इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए इनके पास में अपने आपस में वो सारी चीजें होनी चाहिए, वो माध्यम होने चाहिए जिनके बेसिस पे वो एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकें। ठीक है, तो वो हमारा किसका दो ही पार्ट होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंडर। रिसीवर हमारा वो पर्सन है जो भी कम्युनिकेशन पार्ट कम्युनिकेट किया गया है, जो भी मैसेज कन्वे किया गया है, उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द रिसीवर। ठीक है, नाउ द फीडबैक। व्हाट इज द फीडबैक? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ द रिसीवर्स indicating that he has received and understand message of sender। फीडबैक में यहां पर हम क्या जानेंगे, फीडबैक में हम यहां पर जानते हैं कि जो भी मैसेज कन्वे किया गया है, जो भी मैसेज सेंड किया गया है, उस मैसेज को रिसीवर ने कितना अच्छे से रिसीव किया है और कितना अच्छे से अंडरस्टैंड किया है।
तो ये क्या है, इससे हमें फीडबैक से पता चल जाएगा कि हम भी जो भी मैसेज भेज रहे हैं तो वो मैसेज हमारा जो रिसीवर है वो एग्जैक्टली उसी तरह से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। या ये कह सकते हैं कि जिसको हमने मैसेज किया, यहाँ पर हमेशा हम बार बार एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मीन्स वो पर्सन जो मैसेज को भेजेगा, जो ऑर्डर्स को देगा, जो आइडियाज को बताएगा, और सबऑर्डिनेट जो मैसेज को समझेगा, जो मैसेज को रिसीव करेगा, जो मैसेज को फॉलो करेगा और जो वर्क टास्क को परफॉर्म करेगा, दैट्स कॉल्ड द सबऑर्डिनेट। यही दोनों के बीच में आपस में जितनी भी चीजें हम कोई भी प्रोसेस के थ्रू हम अपनी बात को कहना चाहेंगे तो दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नॉइस क्या है? नॉइस मीन्स क्या होता है, कभी कभी सेंडर या रिसीवर के पास में कहीं ना कहीं जो मैसेज सेंड होता है वो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आ जाते हैं। वो हिंड्रेंस और वो डिस्टर्बेंस ही कॉल करता है हमारा नॉइस। ठीक है, अब उसमें क्या है, अगर वो सुपीरियर कोई भी मैसेज कन्वे कर रहा है और उसमें एग्जैक्टली मैंने कहा राम जा रहा है, ठीक है, तो राम जा रहा है। अब यहाँ पर राम अगर मैसेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, जा रहा है खा रहा हो गया, तो क्या होगा, मैसेज हमारा पूरा मैसेज का मीन्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नॉइस एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बेसिस पर हमारे पास में कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, उस डिस्टर्बेंस को क्लियर करना काम होता है सेंडर का और रिसीवर का, कि आपस में एक दूसरे की चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। क्लियर है? दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रोसेस।